लेकिन सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का भव्य और शानदार रेल नेटवर्क कैसा दिखाई देता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण चिनाब नदी के ऊपर हुआ है। और यह वही चिनाब नदी है जिसका पानी भारत के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के बीच इस पुल पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब कश्मीर में भारत की यह विकास यात्रा रुकेगी नहीं। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने कई दशकों तक यह कोशिश की कि कश्मीर को तिरंगे की छांव से दूर रखा जाए, लेकिन एलओसी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर तिरंगा लहराकर चल रहे थे। और ये तस्वीरें पूरी दुनिया को बहुत कुछ बता रही हैं। आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपकी रगों में भी देशभक्ति दौड़ने लगेगी और आपको नए भारत और नए कश्मीर की एक ऐसी अनुभूति होगी जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। देशभक्ति का एक बड़ा मशहूर गीत है जिसे आप सब ने जरूर सुना होगा और इसके बोल हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये देशभक्ति का गीत आज प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और हमारा झंडा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हमारा ये ब्रिज भी पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो आर्च की शेप में बनाया गया है। और इस शेप का मतलब होता है आधे गोले के आकार जैसा। इस पुल को आप आज इन 10 बातों से भी डिकोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप तस्वीरों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर इस पुल को आप देखें और इस पुल पर लहराते हुए तिरंगे को भी आज आप देखें। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी दुनिया से कुछ कह रही हैं, लेकिन अब हम इस पुल को आपके लिए डिकोड करते हैं। पहली बात, इस पुल में 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगा है और यह स्टील मेड इन इंडिया है। दूसरा, यह पुल ब्लास्ट प्रूफ है, जो कई किलोग्राम बारूद के विस्फोट को भी बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, यानी आतंकवादी चाहकर भी इस पुल को उड़ा नहीं पाएंगे। और DRDO ने खुद इसका परीक्षण किया है। तीसरा, यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में भी सुरक्षित रह सकता है। चौथा, अब भारत का रेल नेटवर्क कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैल चुका है। पांचवा, यह पुल 272 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी को अब जारी रखेगा। चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, मौसम कितना भी खराब हो, यह जो रूट है ये चालू रहेगा। छठी बात, जम्मू और कश्मीर के बीच रेल कनेक्टिविटी होने से सेना को बहुत फायदा होगा, लेकिन व्यापार और पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और अब कश्मीर के सेब, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स,
कश्मीर की पश्मीना शॉल और कश्मीर का केसर इन ट्रेन्स के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए पूरे भारत के बाजारों में बहुत आसानी से पहुंचने लगेगा। सातवीं बात, इस रेल नेटवर्क के साथ 215 किलोमीटर की अलग अलग अप्रोच रोड भी बनाई गई हैं, जो रसद और हथियार पहुंचाने में भारतीय सेना के बहुत काम आएंगी और इससे 70 गांवों के लोगों को फायदा होगा, जो आसपास के 70 गांव हैं। आठवीं बात, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और लंबाई है 1315 मीटर। यह पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली के कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है और इसे 2000 मजदूरों और 300 इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर बनाया है। नौवीं बात, इस पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती हैं। और 10वीं बात यह कि इसके साथ एक और पुल बनाया गया है, जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल। अंजी नदी के ऊपर बना यह भारतीय रेलवे का पहला ऐसा पुल है जिसे केबल के सपोर्ट से बनाया गया है और इसका निर्माण सिर्फ 11 महीने में पूरा हो चुका है। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की सीमा से थोड़ी ही दूर यहां पर मौजूद थे और तिरंगा लहरा रहे थे, तो उनकी बातें और जो भाषण दे रहे थे उसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही थीं और आज उन्होंने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी ये बता दिया कि पाकिस्तान जितना चाहे ये कोशिश कर ले कि वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत आतंकवाद का मुकाबला विकास से कर रहा है। बारूद का जवाब भारत ने इस ब्रिज से दिया है। पाकिस्तान बारूद में विश्वास करता है और भारत विकास में विश्वास करता है, और विकास के जरिए कैसे भारत कश्मीर की तकदीर को बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और इन दोनों ट्रेनों का संचालन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के बीच होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि अब अगर कश्मीर के विकास में कोई बाधा बना तो उसे सबसे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा।